वो जो हर शाम मेरी बाहों में थे, आज खुद की परछाइयों में खो गए। जब हर बात में उनका नाम था, फिर क्यों बीच रास्ते में हमसे अनजाने हो गए। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपके ट्रॉमा के लिए ये वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में आपके हील होने के लिए 5 इफ़ेक्टिव एफर्मेशंस और रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुने। आज का टॉपिक बहुत ही नाजुक और दिल से जुड़ा हुआ है। वो आपको अचानक क्यों छोड़ के चले गए जब सब कुछ ठीक था? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के दिल में होता है जिससे किसी ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी वार्निंग के बस यूं ही छोड़ दिया हो। शायद आपने भी उस रात को बार बार फ़ोन चेक किए होंगे, उनके लास्ट सीन पर रुके होंगे। शायद सोचा होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शायद कल सुबह उनका मैसेज आ जाए, पर वो मैसेज कभी नहीं आया। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस दर्द के पीछे की सच्चाई के बारे में। हम समझेंगे रीजंस, इमोशंस और सबसे ज़रूरी कैसे हम अपने आप को इस पेन से, इस दर्द से हील करें। जब सब कुछ ठीक था तो फिर क्या हुआ? आपके मन में ये सवाल बार बार आता होगा, आखिर मैं ही क्यों? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, वो मुझसे प्यार करते थे, मुझे फ्यूचर दिखाते थे, तो फिर एकदम से छोड़ के क्यों चले गए? ये कुछ पॉसिबल आंसर्स हैं। अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, उसका दर्द उसके फैसले बनाता है। कई लोगों के लाइफ में ऐसे इमोशनल वुंड्स होते हैं जो कभी हील नहीं हुए होते। उनका कोई पास्ट ब्रेकअप, चाइल्डहुड अबंडनमेंट या टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस उनके अंदर एक इमोशनल डर बनकर रह जाता है। जब कोई उनसे जेन्युइनली प्यार करता है, उनका सबकॉन्शियस डरता है कहीं ये भी छोड़ के ना चला जाए, और इस फियर से बचने के लिए वो खुद ही सब कुछ खत्म कर देते हैं इससे पहले कि वो दोबारा चोट खा जाए। उनका दर्द उनके डिसीशंस बन जाते हैं। कभी कभी लोग इमोशनल ट्रॉमा कैरी करते हैं जो उनके पास से आता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो उनके अंदर का फियर उन्हें कहता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और वो खुद से ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये उनका पर्सनल अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है। आप उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकते, आप उनका थेरेपिस्ट नहीं बन सकते, और उनका छोड़ जाना आपकी कमी नहीं, उनके फियर की वजह होता है। इमोशनल इमैच्योरिटी, प्यार का मतलब सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इन्फैचुएशन समझ नहीं पाते, और जब उन्हें रियल इमोशंस का वेट महसूस होता है तो वो दूर भाग जाते हैं। कई लोग रिलेशनशिप्स शुरू तो कर लेते हैं, पर उनमें इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती। उनको प्यार सिर्फ एक्साइटमेंट लगता है। जब रिलेशनशिप में एफर्ट, कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ता है, वो घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि रियल लव कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है, रूटीन भी हो सकता है, पर वो ही सेफ लव होता है। उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ट्रू लव है, कौन सा सेफ लव है, कौन सा लाइफ टाइम लव है। उनको समझ में ही नहीं आता, बचकाना हरकत करता है। इसलिए वो छोड़ देते हैं बिना बताए, क्योंकि उन्हें लगता है कि थ्रिल खत्म हो गया, या वो इमोशनली इतने मैच्योर नहीं थे कि बात कर सके, समझा सके या डिसीजन लॉजिकली ले सके। आपने उनसे प्यार किया, उन्होंने शायद आइडिया से किया। आपने कमिटमेंट दिया, उन्होंने कन्फ्यूजन चूज़ किया, और आपको कंफ्यूज करके रख दिए रिलेशनशिप में। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, बात ना होने से दिल जुड़ते नहीं, टूटते हैं।
कभी कभी समझौता या कम्युनिकेशन ना होने के कारण उनका दिमाग कुछ और समझता है और एक दिन वो बिना कुछ कहे दूर चले जाते हैं। कभी कभी लोग अपने मन में कुछ सोच लेते हैं, एजम्पशंस बना लेते हैं, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं उनके लिए काफ़ी नहीं हूँ, मुझे हर वक्त सपोर्ट चाहिए पर वो तो बिजी रहते हैं। ये सब कुछ वो अंदर ही अंदर सोचकर स्ट्रेस लेते हैं पर आपसे कुछ कह नहीं पाते और एक दिन बस साइलेंस से डिसीजन ले लेते हैं दूर हो जाना। उनका मानना होता है जब बात करने से डर लगता है तो छोड़ देना ही बेहतर है, पर सच ये है कि कम्युनिकेशन ही रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, रिलेशनशिप का नींव होता है। जब वो ही मिसिंग हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भर जाती है और फिर रिलेशनशिप एक ऐसे रास्ते पर पहुंचता है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। आप कभी उनकी अनस्पोकन प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार नहीं थे। अगर वो बोलते तो शायद कुछ समझ में आता। उनका साइलेंस उनका चॉइस था, आपका नहीं। कोई और आएगा, जिसे जाना होता है उसे सिर्फ बहाना चाहिए होता है। बिटर ट्रूथ ये भी हो सकता है कि किसी और के आने से उनका अटेंशन शिफ्ट हो गया हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। सबसे पेनफुल पॉसिबिलिटी, पर ज़रूरी है इस पे भी बात करना। कुछ लोग किसी नए इंसान के कांटेक्ट में आते हैं। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, पास्ट लवर हो सकता है या कोई टेम्पररी अट्रैक्शन हो सकता है और कंपैरिजन शुरू होता है। फिर वो अपनी करंट रिलेशनशिप में फ्लॉज देखना शुरू कर लेते हैं जो शायद वैसे एग्जिस्ट भी नहीं करते। नए इंसान के साथ नए एक्साइटमेंट का फील आता है और बिना किसी नोटिस के वो शिफ्ट कर जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है वो आपको ट्रूथ बताकर ब्रेक नहीं करते, वो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, वो बस डिसअपियर हो जाते हैं घोस्टिंग या इमोशनल विड्रॉल से। ये बिट्रेल पेनफुल है, बहुत दुखदाई है, बहुत दर्द होता है, पर याद रखिए जो लॉयल्टी छोड़ कर जाए उसे याद रखना खुद से बेवफाई है। खुद से बिल्कुल भी बेवफाई मत कीजिए। सेल्फिशनेस डिस्गाइज्ड एज सेल्फ केयर। मुझे स्पेस चाहिए या सिर्फ एक नया एक्सक्यूज़। कुछ लोग आपका प्यार लेने के बाद जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वो आपको छोड़ना डिसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे वर नेवर प्लानिंग टू स्टे। वो लोग आपके लाइफ में रहने का प्लान ही नहीं करते, वो सिर्फ उस पल थोड़े दिन के लिए आपका यूज़ करते हैं, आपके इमोशंस का, आपके प्यार का। आजकल कई लोग एक नई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आई नीड फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे अपना टाइम चाहिए, मैं खुद को खो रहा हूँ या मैं खुद को खो रही हूँ, इसलिए मुझे स्पेस चाहिए। सुनने में ये सब सेल्फ केयर जैसा लगता है, लेकिन अंदर से ये सेल्फिश एग्जिट स्ट्रैटेजी बन चुका है। जब लोग इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तब वो हीलिंग के नाम पर दूरी बना लेते हैं और धोखा दे देते हैं। इसका रियल मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग ये हो सकता है कि दे आर डन टेकिंग एफर्ट्स। उनको आपके रिलेशनशिप में और कोई एफर्ट्स लेना ही नहीं है। उनका मन भर गया है, उनका प्यार का एफर्ट ख़त्म हो चुका है, पर वो उससे डायरेक्टली बोल नहीं पाते। इसीलिए वो कह देते हैं मैं खुद पे काम कर रहा हूँ, रिलेशनशिप नहीं चाहिए अभी। वो आपका इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए लेकिन कमिटमेंट नहीं। जब तक उन्हें आपका प्यार, सपोर्ट और प्रेजेंस चाहिए थी तब तक वो थे। जब उन्हें लगा
कि अब उन्हें एफर्ट देना पड़ेगा, तब वो सेल्फ केयर का कार्ड खेल गए, ड्रामा करके निकल गए। गिल्ट फ्री एग्जिट चाहते हैं। अगर वो बस सीधा आई डोंट लव यू एनी मोर बोल देते तो उन्हें गिल्टी फील होता। तो वो एक फैंसी वर्जन बोलते हैं, मुझे अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। लेकिन सच ये होता है वो आपके इमोशंस से एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन गिल्ट के बिना। इमोशनल फॉल आउट आप पर क्या गुजरती है ये तो आप ही जाने। आपको लगता है कि आप वर्थलेस हैं, गिल्ट फील होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। बार बार वो पल याद आते हैं जब सब कुछ परफेक्ट था। आप उनके रिटर्न का वेट करते हैं। हर बार फ़ोन रिंग होने पर होप जागती है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, बट द रियल डेंजर बिगिंस जब हम इस पेन में ही जीना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग, hating ourselves and sometimes even isolating ourselves from the world. खुद को हेट करना चालू कर देते हैं, खुद को एक अलग कमरे में सबसे सेपरेट रखना चालू कर देते हैं, खुद को हेट करते हैं। ये सब आप शुरू कर देते हैं जब भी आपका पार्टनर आपको यूं ही छोड़ के चला जाता है। हीलिंग जर्नी का पहला कदम है एक्सेप्टेंस। उन्होंने छोड़ दिया, चाहे रीज़न कुछ भी हो, दे चोज टू वॉक अवे। अब आपको ये समझना होगा, जो इंसान बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़ गए, क्या वो आपके इमोशंस के लायक था? ये सेल्फ रेस्पेक्ट का टाइम है। अपने आप से कहना शुरू करो, मैं डिज़र्व करती हूँ क्लैरिटी, केयर और कमिटमेंट, या मैं डिज़र्व करता हूँ क्लैरिटी, केयर और कमिटमेंट। पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, रिफ्रेन योर पेन। एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी जिससे उसका लवर ने बिना किसी वजह के छोड़ दिया। वो बिखर गई, 6 महीने डिप्रेशन में रही। पर एक दिन उसने मिरर में अपने आप से कहा, मैं उसके छोड़ने की वजह नहीं हूँ, मैं उसकी मैच्योरिटी का लेवल नहीं हूँ। उस दिन से उसकी हीलिंग शुरू हुई। आपका पेन आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं, आपको इवॉल्व करने आया है। आपको आपके दर्द से कुछ सीखना है, आपको कुछ ग्रेटर बनना है। आपको ऐसा ही यूं ही एक आम इंसान, आम आदमी नहीं रहना है बनके, आपको इवॉल्व करना है। ये आपका कोई भी दर्द हो जीवन में, जब भी आपको कोई कभी भी दर्द मिले, वो दर्द आपके लिए एक टावर मोमेंट की तरह होता है। उससे आपको सीख लेना है कैसे खुद को लेकर चलें, सेल्फ लव कैसे बढ़ाएं, रीबिल्डिंग सेल्फ वर्थ। ये वक्त है अपने आप को दोबारा डिफाइन करने का। जो खोया उसका शोक मना लिया, अब जो आपके पास है उससे जीना शुरू करो। ट्राई करें कुछ चीज़ें, नए स्किल्स सीखना जैसे कि डांस, न्यू लैंग्वेजेस या कुकिंग, नए जगह घूमने जाना, एक्सप्लोर करना, अपनी अपीयरेंस में थोड़ा मेकओवर करना, फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना, ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना, हर रोज़ के 5 अच्छे मोमेंट्स। रियलाइजेशन, जो छोड़ गए वो क्या सिखा कर गए। उनका जाना एक लेसन था आपके लिए। वो लेसन शायद ये था, किसी और पर डिपेंड मत करो, पहले अपने आप से प्यार करो, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। कोई भी अचानक छोड़ता है तो जाने दो उसको, और कोई भी अचानक छोड़ता नहीं, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है। उसके स्पेशल रेमेडी आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। वो एक ही बार कीजिएगा। एक रिचुअल, एक वाइट पेपर लीजिएगा, उनका नाम लिखें और लिखें सब कुछ, गुस्सा, दर्द, प्यार, डिसअपॉइंटमेंट, अन्न में लिखें, मैं तुम्हें माफ़ करता या करती हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल से आज़ाद करता या करती हूँ। तुम्हारा सफ़र अलग है, मेरा अलग, मैं खुश हूँ, तुम भी रहो। उस लेटर को फाड़ दें या जला के यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। कैसे सरेंडर करेंगे?
जलाने के बाद जो एशेस होता है वो एशेस को लेके आप विंडो के बाहर भी फेंक सकते हैं या वेरांडा के बाहर भी फेंक सकते हैं, पर वॉशरूम में, टॉयलेट में फ्लश मत कीजिएगा। ये यूनिवर्स को सरेंडर करना है। अब आपके लिए मैं 5 डेली अफर्मेशंस रिपीट करने वाली हूँ, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे। मैं प्यार के लायक हूँ, जो छोड़ के गए उनका सफ़र यहीं तक था। मैं खुद की ज़िंदगी का हीरो हूँ या हीरोइन हूँ। हर दिन मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ या हर दिन मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। मेरा असली प्यार मेरी तरफ आने वाला है। ये 5 अफर्मेशंस मैं लिख के पिन्ड कमेंट्स में डालने वाली हूँ। आप वहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। हर रोज़ के लिए आप ये अफर्मेशंस लिखें और रिपीट कीजिए एटलीस्ट 45 डेज़ तक। अब मैं आपको कुछ इमोशनल रेमेडीज़ देने वाली हूँ। कुछ हीलिंग रेमेडीज़ हैं जो मैंने काउंसलिंग्स में टेस्ट किए हैं। नंबर 1 है मिरर थेरेपी। रोज़ सुबह और रात को आईने में देखो और बोलो, मुझे खुद से प्यार है। मैं किसी के छोड़ देने से टूटने वाला या वाली नहीं हूँ। नंबर 2 लेटिंग गो जर्नल। एक डायरी लो, रोज़ लिखो उनके बारे में जितना कुछ भी मन में हो और हफ्ते के एंड में उस पेज को जला दो या काट दो। सिंबॉलिक क्लोजर बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 सॉल्ट बाथ। नहाने से पहले एक बकेट में पानी लें, थोड़ा सा नमक डालकर 15 मिनट पैर डुबा के बैठें। ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। हर हफ्ते 2 बार रिपीट करें। बैठने के बाद नहा लें। उसके बाद आता है सबसे अहम रूल, नो कांटेक्ट रूल। उनका सोशल मीडिया देखना बंद करो, फ़ोन नंबर डिलीट करो। अगर हो सके, आपको लगेगा बाद में आपको ऐसा लगता हो तो नोटपैड में सेव करके रख सकते हैं। हर बार उनका नाम दिखाई दे, खुद से कहो, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, वो मुझे कन्फ्यूजन दे गए। और बचाइए अपने आप को इन सब इल्यूजन्स से। दोस्तों, ये प्यार नहीं, इल्यूजन्स हैं। ये सब झमेला है जो आपको बहकाने के लिए ही है। आप इन सब से सीख लीजिए, अपने जीवन में वो सीख इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़े, लेट गो कीजिए। अगर ये वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी चैनल और कमेंट में लिखें, मैं रेडी हूँ हील करने के लिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस फेज से गुजर रहे हों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच सोलफुल गाइडेंस। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।